कारकेरोडोंटोसौरिड डायनासोर की प्रजातियों में एक ऐसा डायनासोर का समूह था जिसके अंदर आने वाले सभी सदस्य बड़े खूंखार और विशाल हुआ करते थे। इस डायनासोर की स्पीसीज को पहली बार सन 1931 में अर्नस्ट स्ट्रॉमर द्वारा ढूंढा गया, जिसमें उन्होंने इस परिवार के पहले सदस्य यानी कारकेरोडोंटोसोरस के अवशेषों की खोज की। इसके बाद सन 1995 तक और भी इस परिवार से मिलते जुलते कई डायनासोर के कंकालों को खोजा गया, जिसमें से ये बात निकल कर आई कि स्पाइनोसॉरिड के बाद इस परिवार के ही सदस्य सबसे बड़े आकार के कार्निवोरस हुआ करते थे, जिसके हर एक सदस्य फूड चेन की लिस्ट में पहले पायदान पर आते थे। अब तक के ज्ञात कारकेरोडोंटोसौरिड परिवार के सदस्यों में प्रमुख नाम जाइगैनोटोसोरस, मापुसोरस, टायरानोटाइटन और कारकेरोडोंटोसोरस है, जो बेरेमियन पीरियड यानी 127 मिलियन सालों से लेकर ट्यूरोनियन पीरियड यानी 90 मिलियन सालों तक पाए जाने वाले एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे। इन जीवों की मुख्य पहचान इनके शार्क जैसे नुकीले दांत हुआ करते थे और इनके स्कल का आकार भी अन्य कार्निवोरस से विशाल हुआ करता था। और ऐसा माना जाता है कि इस परिवार के सदस्यों में सबसे शक्तिशाली और विशाल कारकेरोडोंटोसोरस और जाइगैनोटोसोरस को माना जाता था। हालांकि जाइगैनोटोसोरस और टीरेक्स की फाइट हम पहले देख चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक कारकेरोडोंटोसोरस का सामना किसी तरह से डायनासोर का किंग टीरेक्स से हो तो किसकी जीत होगी। क्या इस लड़ाई में अपने नुकीले दांतों और विशालकाय आकार होने के कारण कारकेरोडोंटोसोरस टीरेक्स को हरा पाएगा या खुद ही टीरेक्स का शिकार बन जाएगा। अगर हम बात करें कारकेरोडोंटोसोरस की, तो ये डायनासोर 9 से 10 करोड़ सालों पहले नॉर्थ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में रहा करते थे, जिसकी ऊंचाई 4 से 5 मीटर, लंबाई 12 से 14 मीटर, वजन 6 से 8 टन और कुछ केस में इसका वजन 15 टन तक भी हो सकता था, पर इसकी बाइट फोर्स मात्र 1 से 2 टन तक ही बताई गई है। लेकिन इस डायनासोर की रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, जिसे अपने मील में बड़े डायनासोर जैसे पेरालोटाइटन और ओरानोसोरस हुआ करते थे। इस डायनासोर का शरीर काफी मस्क्यूलर हुआ करता था और इनके जबड़े काफी विशाल हुआ करते थे, जिस पर 20 सेंटीमीटर लंबे नुकीले दांत लगे होते थे। पर दांत के अलावे इसका एक और हथियार इसके आर्म्स हुआ करते थे, जिस पर 3 लंबे नुकीले नाखून पाए जाते थे। वहीं टायरानोसोरिड परिवार के सबसे बड़े सदस्यों में टायरानोसोरस रेक्स यानी सबसे विशाल राजा छिपकली का नाम आता है, जो 6.5 करोड़ सालों पहले उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे। इसलिए इनका सामना कारकेरोडोंटोसोरस से तो कभी नहीं हुआ। टीरेक्स आकार में कारकेरोडोंटोसोरस से छोटे हुआ करते थे, क्योंकि टीरेक्स की ऊंचाई 3.5 मीटर, लंबाई 12 से 13 मीटर, वजन 8 से 14 टन, पर इसकी बाइट फोर्स 6 टन से भी अधिक पाई जाती थी। लेकिन इसकी रफ्तार कारकेरोडोंटोसोरस से थोड़ी कम यानी लगभग 27 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी। और टीरेक्स भी शाकाहारी डायनो और कभी कभी आर्मर्ड डायनासोर का शिकार किया करते थे। टीरेक्स की बॉडी काफी मस्क्यूलर होती थी और इस दैत्य के भी 60-20 सेंटीमीटर लंबे नुकीले दांत पाए जाते थे, जिसकी सहायता से यह 100 किलो मीट एक बार में ही खा जाते थे। तो जब इन दोनों डायनासोर का आमना सामना होता तो इस लड़ाई में कारकेरोडोंटोसोरस की फुर्ती, स्पीड, विशाल आकार इसका काफी साथ देता। पर टीरेक्स कई मामलों में कारकेरोडोंटोसोरस से आगे थे, जैसे कि इसकी बाइनोक्यूलर विजन, स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स, ड्यूरेबिलिटी और सबसे खास इंटेलिजेंस में भी ये काफी आगे हुआ करते थे। तो ऐसे कंडीशन में काफी स्पष्ट पता चलता है कि एक टीरेक्स कारकेरोडोंटोसोरस को काफी आसानी से हरा सकता है। और इस लड़ाई में टीरेक्स के जीतने के चांसेस 60% से भी अधिक है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।